मोदी 3.0 का पहला बजट 23 को टैक्स छूट, रोजगार, मिडिल क्लास और किसानों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। जी हां, बताते चलें कि भारत में जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं उस दौरान एक बजट चुनाव से पहले और एक बजट चुनाव के बाद पेश किया जाता है। चुनाव के पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। ये आमतौर पर सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है और यह अन्य वर्षों के बजट की तरह ही होता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की सियासी गर्मी अभी थमी नहीं है कि संसद के दूसरे सत्र का भी ऐलान हो गया है। यह सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इसी दौरान 23 जुलाई को बजट भी पेश किया जाएगा और यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 का पहला बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आपको ये भी बता दें कि यह छठी बार होगा जब निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि यह बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुल 16 बैठकें होंगी। यूं तो कहा जा रहा है कि यह बजट फरवरी में पेश अंतरिम बजट का ही विस्तार होगा, जिसमें संकेत दिया गया था कि सरकार आजमाए हुए फार्मूले पर ही चलेगी। और दूसरी ओर वहीं सूत्रों की माने तो बजट में सरकार द्वारा मध्य वर्गीय लोगों को राहत देने के लिए ऐलान की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ाने के प्रयास की बात पहले ही कही थी। इसके अलावा चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री ने 70 की आयु से अधिक सभी लोगों के लिए आयुष्मान योजना की भी घोषणा की थी। वह भी बजट का हिस्सा हो सकती है। युवाओं के लिए भी कुछ घोषणा हो सकती है कि युवाओं की अप्रेंटिसशिप के साथ साथ और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के सभी उपाय किए जाने के प्रावधान की घोषणा भी इसमें शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि जिस तरह 18वीं लोकसभा का चलने वाला पहला सत्र जो 24 जून से 3 जुलाई तक था, काफी गर्म भरा रहा। जो 24 जून से 3 जुलाई तक था उसमें काफी सरगर्मी रही। तो अब क्या आगामी सत्र भी लगातार शोर शराबे में घिरा रह सकता है? इसके लिए जुड़े रहिए जीबीसी अपडेट के साथ और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमारा चैनल कहां से देख रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है।